हम लोगों ने कठोपनिषद कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम उसका रिवीजन कर लेते हैं और कठोपनिषद के जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं हम उसको भी देख लेंगे। कौन से इतने इम्पोर्टेंट मंत्र हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ये हम सब लोग जानते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है। कठोपनिषद जिनको नहीं पता है उन फॉर्मूला पुराना देख लेंगे, याद कर लेंगे। अगर कोई नए जुड़े हुए हैं, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं, दोनों अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, कुल 6 वल्लियां हैं। शांति पाठ ओम सहना ववतु वाला कल हम लोगों ने देख लिया था। और कठोपनिषद में जो मुख्य बात है वो है यम और नचिकेता का संवाद। कि गौतम वंशीय ऋषि की कहानी है। अरुण यानी वाजस्रवा उनके पुत्र हैं उद्दालक, जिनको वाजस्रवस भी कहा जाता है। उन्होंने एक विश्वजीत यज्ञ किया है। क्या उनका नाम था? वेद सर्ववेद सम तदो। हाँ, सर्ववेद सम तदो। तो उसी को वेदों में कहा गया है विश्वजीत यज्ञ, सारा कुछ अपना दान कर देना, सर्ववेद सम तदो। तो कहते हैं उद्दालक के पुत्र नचिकेता, पुत्र का नाम नचिकेता है। और क्या हो रहा है वो देखते हैं कि यज्ञ में बूढ़ी गायों को दान में दिया जा रहा है। तो नचिकेता बड़े आहत होते हैं कि इससे पिता को जो है हानि होगी, उनके जो यज्ञ इन्होंने इतना किया है तो उनके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो अपने पिता को उस पुण्य का और भागीदार बनाने के लिए भलाई सोच करके खुद को दान करने की प्रार्थना करते हैं और पिता से कहते हैं कि मुझे किसको दान करोगे। जब 3 बार 4 बार कहते हैं तो पिता गुस्से में कहते हैं कि जाओ तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। फिर नचिकेता यमराज के पास चले जाते हैं और यमराज के पास जब जाते हैं 3 रात्रि तक वहां भूखे प्यासे रहते हैं क्योंकि यमराज थे नहीं। और जब 3 रात्रि तक भूखे प्यासे रहते हैं उसके बाद यमराज आते हैं तो उन्होंने कहा कि 3 वरदान तुम मांगो। तो 3 वरदान जो उन्होंने मांगा है वो क्या मांगा है? पहला वरदान मांगा है कि पिता का दुख दूर हो जाए, मैं वापस जाऊं तो पिता प्रेम पूर्वक मुझे गले लगा ले। तो पहले ही वरदान में उन्होंने ये मांग लिया कि हमें यहाँ से वापस भी लौटना है, पिता भी खुश हो जाए। यानी एक ही वरदान में कई चीजें मांग ली। दूसरा वरदान है, दूसरे वरदान में उन्होंने स्वर्ग का रास्ता पूछ लिया कि बताइए स्वर्ग कैसे जाएंगे। तो स्वर्ग जाने का जो रास्ता है उसको कहते हैं अग्नि विद्या। तो अग्नि विद्या के बारे में भी उन्होंने पूछ लिया, तो अग्नि विद्या के बारे में भी बता दिया। और अग्नि विद्या के बारे में जब बता रहे थे यमराज इतने खुश हो गए कि अग्नि विद्या को इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने याद कर लिया नचिकेता ने कि उनको एक और वरदान दे दिया। कहा अब अग्नि विद्या यानी कि स्वर्ग जाने वाला जो रास्ता का जो तरीका है वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो नचिकेता विद्या भी कहते हैं अग्नि विद्या की, यानी स्वर्ग जाने वाली विधि जो होती है। और उसी में कहा गया है कि जब वो कह रहे थे तो उनको जो है एक माला भी दी थी। और उसी में ये भी कहा गया था कि भाई 3 बार जो नचिकेता यज्ञ को ठीक से कर लेगा, पूरा कर लेगा और अनासक्त भाव से करेगा तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। तीसरा जो वरदान है वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है। नचिकेता पूछ रहे हैं तो आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती, होती भी है या नहीं होती है? तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसके बारे में नचिकेता ने तीसरा सवाल पूछा था। कहते अग्नि विद्या में क्या क्या बताया? तो अग्नि विद्या में बताया गया था कि अग्नि कुंड का आकार कैसा होना चाहिए, चकोर होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ईंटों का आकार और उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए अग्निकुंड बनाने के लिए। और अग्नि का चयन, जब अग्निकुंड बन गया तो उसमें जो है उसका चयन, अग्नि का चयन कैसे होना चाहिए, ये सारी विधि बताई गई है। लेकिन ये गूढ़ रहस्य है इसीलिए इसको छिपा लिया गया है, ये बताया नहीं गया है। उसके बाद जो अभी बात हुई कि 3 बार शास्त्रोक्त विधि से, नहीं शास्त्र में जो बताया गया उस विधि से जो कोई भी नचिकेता विद्या का पालन करेगा, नचिकेता विद्या मतलब अग्नि विद्या का जो भी पालन करेगा, निष्काम भाव से अगर करता है, अनुष्ठान करता है 3 बार, तब उसको क्या होता है, जन्म मृत्यु से वो तर जाता है। उसके बाद कहा गया है कि आत्मा के बारे में, तीसरा जो सवाल था, आत्मा के बारे में बताने से पहले यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली थी और यह देखने की कोशिश की थी कि वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है या नहीं। और जब उनको लगा कि नहीं ये ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, तमाम जो है प्रेम मार्ग को का प्रलोभन दिया था,
तो नचिकेता ने सारे प्रेम मार्ग को ठुकरा दिया था और श्रेय मार्ग को चुना था। उसके बाद जो है बताना शुरू किया हुआ है आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहते हैं, सारी बातें वहां से शुरू हो रही है। तो कहते हैं ब्रह्म का स्थान बताया गया, हृदय गुफा में रहते हैं और जीव के साथ ब्रह्म जो है हृदय गुफा में छिपे हुए हैं। उसके बाद आगे कहा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रह्म विद्या से पहले जो महत्व बताया श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग से संबंधित कई सवाल आते हैं। अब इसको सिंपल भी पूछा जा सकता है और इसको मंत्र के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो श्रेय मार्ग है ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता और प्रेय मार्ग है आसक्ति का रास्ता, यानी कि भोग में आसक्ति का रास्ता। तो यही है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो कहते हैं बुद्धिमान लोग श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। जब वो पृथक पृथक श्रेय और प्रेय मार्ग के बारे में जान लेते हैं, बुद्धि हो जाती इतनी। और जो मंद बुद्धि लोग हैं वो योग क्षेम के लिए प्रेय मार्ग को अपनाते हैं। और योग क्षेम के बारे में बात हुई थी कि योग क्षेम का मतलब होता है जो नहीं है उसकी पूर्ति करना और जो है उसकी रक्षा करना। तो ये तो भगवान खुद ही करते हैं। अगर आप भगवान को खुद को सौंप दो तो ये चीजें तो अपने आप हो जाती है। लेकिन मंद बुद्धि लोग इस बात को नहीं सोचते हैं। वो समझते हैं कि योग क्षेम मैं ही पूरा करूंगा, मेरे द्वारा ही हो सकता है, इसीलिए वो उसमें उलझा रहता है। अब कहते हैं किनको आत्मज्ञान हो जाता है, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है उनकी स्थिति कैसी होती है। तो कहते हैं जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, कई बार इसकी चर्चा आई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये वाला जो मंत्र है कई बार इस्तेमाल हुआ है कि वो हर्ष शोक से रहित हो जाता है, वो किसी की निंदा नहीं करता है, पर निंदा नहीं करता है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है कि ब्रह्म का नाम बताया गया है, उस परमेश्वर परमात्मा का नाम बताया गया है ओम। ये ओम शब्द यहाँ पर है। हम लोग जो महत्वपूर्ण मंत्र लेंगे उसमें भी हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद कहा गया है कि ओम को ही साधकों के लिए सबसे बड़ा आलंबन बताया गया है। यानी कि आपका आलंबन क्या होना चाहिए, आपके ध्यान का विषय क्या होना चाहिए। तो कहा कुछ नहीं, आपके लिए ध्यान का विषय वही ओम है, क्योंकि वही परमात्मा है, वही एक अक्षर है, वही परब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो जब सब कुछ वही है तो वही एक आलंबन आपका वही होना चाहिए, वो ओम है। तो आत्मा को नित्य, आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है गीता की तरह ही बताया गया है कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अमर है, ना घटता है ना बढ़ता है, वो चेतन स्वरूप है। अब उसके बाद कहा गया है कि किसको जो है आत्मज्ञान हो जाता है, कौन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो कहते परमात्मा जिनको स्वीकार करते हैं वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि परमात्मा अगर चाहेंगे कि हमें उनके दर्शन हो तभी हो सकता है। तो चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं जो बुरा आचरण है उसको छोड़ दे। अगर बुरा आचरण करते हैं, आप अशांत रहते हैं, वृत्तियां बहुत भागती हैं, आपकी इंद्रियां असंयमित हैं, तो ऐसे लोगों को ब्रह्म कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा दर्शन हो और कभी वो जो है स्वीकार नहीं करते हैं। जब ब्रह्म स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको जो है दर्शन नहीं होगा। उसके बाद कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय उनका भोजन है, मृत्यु उनकी उपसेचन है, चटनी के समान है। अब जिनके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी कि सभी लोग एक तरह से यहाँ उसमें समाहित है कि जिनका भोजन हो और मृत्यु जिनकी चटनी हो, भला उनको कौन जान सकता है। इसीलिए उनको जानना इतना आसान नहीं है। उसके बाद तृतीय वल्ली में आते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि शरीर में परमात्मा और आत्मा धूप और छाया की तरह साथ साथ रहते हैं। तो धूप और छाया की चर्चा की गई कि आत्मा और परमात्मा दोनों इसी शरीर में है। और उसके बाद इस शरीर की तुलना रथ से की गई है। आत्मा को रथ का मालिक कहा गया है, बुद्धि को सारथी कहा गया है, मन को लगाम कहा गया है, इंद्रियों को घोड़े और इंद्रियों के विषयों के को रास्ते बताए गए हैं। बहुत सुंदर व्याख्या कल हम लोगों ने इसकी देख ली थी, फिर भी एक बार रिवीजन में हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। ये जो रथ है वो शरीर, यानी हमारा शरीर रथ है और हमारे अंदर जो आत्मा है वो रथ पर बैठा हुआ रथ का मालिक है। और जो बुद्धि है हमारी वो सारथी है, वो घोड़े को लगाम के द्वारा पकड़ के रखती है बुद्धि। तो लगाम जो है मन है और घोड़े जो है वो इंद्रिय है। और घोड़े किन रास्तों पर जाएंगे, तो इंद्रिय के जो विषय हैं उन रास्तों पे ये घोड़े चलेंगे। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कहा गया है, इसीलिए सबका भोक्ता कौन है, जीवात्मा है। जितने कर्म होंगे सबका भोक्ता तो जीवात्मा ही है। जबकि आत्मा भोक्ता नहीं, लेकिन जीव में फंस गया हुआ तो उसमें भोक्ता है। उसके बाद कहा गया है इंद्रियों से बलवान विषय है, विषयों से बलवान मन है,
मन से बुद्धि, बुद्धि से बलवान आत्मा है, आत्मा से बलवान अव्यक्त है, और अव्यक्त से बलवान श्रेष्ठ पुरुष है, यानी परम पुरुष है, और उससे बलवान कुछ भी नहीं, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों से बलवान विषय, विषयों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि, बुद्धि से बलवान आत्मा, आत्मा से बलवान अव्यक्त, अव्यक्त से श्रेष्ठ है पुरुष, यानी ब्रह्म की बात हो रही है। उसके बाद आगे कहा गया है परम पुरुष के दर्शन का क्रम क्या, कैसे उनका दर्शन हो, तो कहते हैं कि परम पुरुष का दर्शन तभी होगा, परम पुरुष का दर्शन तभी होगा जब इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर लें, और मन को बुद्धि में निरुद्ध कर ले। में निरुद्ध करने मतलब विलीन कर ले, जो जहां से उत्पन्न हुए उसको उल्टे क्रम में ले जाना है। तो इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर लिया, मन को बुद्धि में निरुद्ध कर लिया, और बुद्धि को महान आत्मा में निरुद्ध कर लिया, और आत्मा को जो है शांत स्वरूप परम पुरुष में एक रूप कर दिया। तो यहाँ आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा से है, तो बुद्धि को जीवात्मा में कर दिया, और फिर आत्मा को जो है उस परमेश्वर में एक रूप कर दिया। तो ये पूरा सीक्वेंस बताया गया, क्योंकि कई बार हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे पातंजलि योग दर्शन से भी, तो इसको दिक्कत नहीं होगी, याद रखना। उसके बाद द्वितीय बल्ली में कहा गया, द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली में कहा गया है कि ब्रह्म ने सभी इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले बनाए हैं, इसीलिए मनुष्य बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, वो अंदर की वस्तुओं को देख ही नहीं पाता है। लेकिन वही ब्रह्म, उन्हीं की प्रेरणा से हमें यह भी पता चलता है कि इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, लेकिन अंदर ही, हमारे अंदर वो परमेश्वर छिपे हुए हैं। और जो इस रहस्य को समझ जाता है वो क्या करता है, इंद्रियों के विषयों को लौटाकर अंतरात्मा में लगाता है, और फिर उनको जो है धीरे धीरे जब सारा कुछ चित्त स्थिर होने लगता है, पूरी तरह बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब उसको परम पुरुष के दर्शन होते हैं। उसके बाद कहा गया है जल से भी पहले हिरण्यगर्भ आए, और हिरण्यगर्भ को यहाँ पर शब्द हिरण्यगर्भ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अजायत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि जल से भी पहले अजायत प्रकट हुए। तो उनको अजायत को जगह जगह हिरण्यगर्भ कहा गया, इसीलिए यहाँ पर व्याख्या में हिरण्यगर्भ दिया गया। लेकिन अगर अजायत आता है तो अजायत भी हम लोग याद रखेंगे, यानी कि यह ब्रह्म ही है, वही तपोबल से सबके हृदय में प्रविष्ट हो गए और जीवात्मा के साथ रहने लगे। कहते परमात्मा को, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट, परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला बताया गया है, और उसके बारे में कहा गया है कि वो धूम रहित है और ज्योति की तरह है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको हमने कवर किया। उसके बाद द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ली, यहाँ शरीर को नगरी कहा गया है, जिसके 11 दरवाजे हैं, 11 रास्ते हैं उस शरीर के। अब वो शरीर 11 रास्ते वाले हैं, और उसमें एक हृदय है जो महल है, यानी कि उस नगर में एक महल है, उस महल में आत्मा रूपी राजा निवास करता है। ये भी बड़ा सुंदर कहानी के रूप में समझाया गया, तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। तो 11 दरवाजे कौन कौन से, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक हैं, मुंह है, नाभि है, गुदा है, शिशन, शिशन मतलब लिंग है, और ब्रह्मरंध्र है। ये 11 द्वार उस नगरी के बताए गए हैं। इस 11 द्वार को हमें याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है, और याद करना बहुत आसान है। परमात्मा प्राण को ऊपर उठाते हैं, अपान को नीचे भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। वो प्राण को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो अपान को नीचे धकेलने में प्रेरणा देते हैं। मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है, तो कहते हैं कि मरने के बाद जो है अलग अलग योनि, आपके जो कर्म है, कर्म के हिसाब से आपको नाना योनि मिलती है। कितने ही जीवात्मा को स्थानु योनि प्राप्त होती है। स्थानु मतलब कि पेड़ पौधों की चर्चा हुई थी, जो एक जगह पर रहते हैं, स्थावर रहते हैं, उनकी चर्चा हुई थी, उनको स्थानु योनि कहा गया था। उसके बाद कहा गया प्रलय काल में भी ब्रह्म जो है वो जागते रहते हैं, ब्रह्म कभी सोते नहीं है, वो न घटते न बढ़ते न सोते हैं, वो जागते ही रहते हैं, प्रलय हो जाए तब भी जागते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर व्याख्या जो कल हुई थी, जो बात हुई थी कि जिस प्रकार सूर्य सबको रोशनी देते हैं लेकिन किसी के भी कर्म का भागी नहीं बनते हैं, उसी तरह परमात्मा सबके साथ रहते हैं लेकिन किसी के भी कर्म का भागीदार नहीं बनते हैं। तो ये कहीं कोई पूछे अगर कि परमात्मा कैसे भागीदार नहीं बनते हैं, तो ये वाला उदाहरण देकर के हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद द्वितीय अध्याय का द्वितीय बल्ली, इसमें उल्टे वृक्ष की चर्चा की गई है, सनातन अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा की गई है। अब अश्वत्थ वृक्ष को भी याद रख लेंगे, सनातन अश्वत्थ यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब या तो सनातन अश्वत्थ शब्द आप याद कर लें, या इसके जगह पर दिया जा सकता है कि वो जो है पीपल का भी नाम दिया जा सकता है, सनातन पीपल का वृक्ष।
लेकिन शब्द जो संस्कृत में इस्तेमाल किया गया सनातन स्वत। तो जो उल्टा वृक्ष क्या है, तो कहते हैं इस वृक्ष का मूल पुरुष है और शाखा का तना पेड़ सब जो है अलग अलग लोक हैं। जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। यानी जब सारे पत्तियां सारे शाखाएं अपने मूल की तरफ सब जो अभी फैली हुई है वो उल्टे क्रम में जाकर के सिकुड़ जाएंगी, वहां तक पहुंच जाएंगी, तब जो है वो परमात्मा दिखेंगे। कहते हैं जब मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां, यानी कि मन जो है और उसके साथ जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके बाद बुद्धि किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है अब बाहर के विषयों में, तब क्या होता है, वह परम गति को प्राप्त करती है, यानी कि तब उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। यानी इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योगम शब्द से इंगित किया गया है, इसको ध्यान रखें। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योगम शब्द से इंगित किया गया है। जब हृदय की सभी कामनाएं समूल रूप से नष्ट हो जाती हैं, समूल रूप से उसका नाश हो जाता है, तब ब्रह्म का भली भांति अनुभव हो जाता है। ब्रह्म को देख तो नहीं सकते, यमराज ने साफ साफ कहा कि ब्रह्म को इस चर्म रूपी जो आंखें हैं इससे नहीं देख सकते, तो ब्रह्म क्या होता है, उनका अनुभव होता है भली भांति। वो जो है प्रकट जो ऑलरेडी है हृदय में, तो हृदय में ही वो अनुभवित होते हैं, वो दिखते हैं हृदय में। तो इस आंख से नहीं दिखते हैं, अंतरात्मा से दिखते हैं। कहते हैं हृदय में 101 नाड़ियां हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कठोपनिषद के मुताबिक कितनी नाड़ियां हैं, तो सारा का हृदय में बताया गया, हृदय से ही सब निकल रही सारी नाड़ियां। और कितनी नाड़ियां, तो 101 नाड़ियों की चर्चा, मुख्य 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक नाड़ी जो है मूर्धा यानी ऊपर की ओर जाती है, मूर्धा की ओर जाती है, ऊपर की ओर, और इसी को व्याख्या में सुषुम्ना कहा गया कि ये सुषुम्ना नाड़ी है जो ऊपर की ओर जाती है, और इसके द्वार जो है के द्वारा जीव ऊपर के लोकों में जाकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। इसके द्वारा जीव ऊपर के लोकों में जाकर अमृत को प्राप्त कर लेता है, नहीं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। बाकी की जो 100 नाड़ियां हैं वो कहते हैं वो अलग अलग प्रकार के भोगों में लगी रहती है, और यानी कि अलग अलग भोगों में उस नाड़ियों में जब तक प्राण हमारा बह रहा है, जब तक हमने सुषुम्ना में उसको नहीं निबद्ध किया, तब तक हमारी वासनाएं बढ़ी हुई रहती हैं, और तब जो हम कर्म करते हैं उस कर्म से हमें अलग अलग योनियों की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इसको दूसरे रूप में संकेत रूप में कह दिया गया कि बाकी की जो 100 नाड़ियां हैं आपको नाना प्रकार की योनियों में ले जाने वाली है। बाद में ब्रह्म की साधना कर नचिकेता भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कठोपनिषद के सारे। अब हम महत्वपूर्ण मंत्र देख लेते हैं। महत्वपूर्ण मंत्र में कहा गया है द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्युए त्वा ददामिति, यानी कि दोबारा तिबारा पूछने पर पिता ने कहा तुम्हें मृत्यु को देता हूं, मृत्युवे त्वा ददामिति, तुम्हें मृत्यु को देता हूं। इसको 3 से 4 बार माइक ऑफ रखते हुए ही मन ही मन इसको रिपीट कर जाएंगे और ध्यान से देखेंगे, नजर अभी यही रखेंगे। अभी ये नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं, अभी कोई खाना भी बना रहे हैं तो 5-7 मिनट के लिए बस देख लीजिए नजर, क्योंकि ये नजर में भी जाएंगी तो एक इंद्रिय ये भी काम कर रहा है, चित्त में बैठेगा। फिर जब एग्जाम के दौरान ये चीजें हमारे सामने आएंगी तो हमें हो सकता है कि वो उस समय प्रकट हो जाए, बहुत ज्यादा ना पढ़ा हुआ हो तो भी। उसके बाद बहुना में भी प्रथमो बहुना में मध्यम, कहते हैं प्रथम श्रेणी में आता रहा हूं, बहुत बार मैं मध्यम श्रेणी में आता रहा हूं। बहुना मेमी प्रथमो बहुना मेमी मध्यम। ये नचिकेता सोच रहे हैं कि मुझे मृत्यु को क्यों भेज रहे हैं, मैं तो उत्तम कोटि का छात्र रहा हूं, कई बार मध्यम कोटि का भी रहा हूं, निम्न का तो कभी रहा ही नहीं, फिर भी मुझे पिताजी का क्या प्रयोजन है पता नहीं जो मुझे मृत्यु को भेज रहे हैं। तो उसी को यहाँ पर हो सकता है कि ये दे दिया जाए। उसके बाद तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, कहते इसलिए प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान मांग लो। इसका अर्थ है अब यहाँ यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेता, चूंकि तुम 3 रात यहाँ पर इंतजार करते रहे, तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, इसीलिए प्रत्येक रात्रि के बदले तुम 3 वरदान मांग लो। उसके बाद आते हैं कर्मकृत तरति जन्म मृत्यु, जो अभी ऊपर आया था कि 3 बार अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है। अब इसको इतना ही दिया जा सकता है त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु। अब कौन सा त्रिकर्म, तो बता सकते हैं कौन से त्रिकर्म की बात हो रही है, जल्दी से बताइए। 3 बार अग्नि का अनुष्ठान, हाँ 3 बार अग्नि विद्या का अनुष्ठान जो कर लेता है अनासक्त भाव से, वो जन्म मृत्यु से तर जाता है।
एतद कहते हैं एतम अग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ते जनास, यानी कहते हैं इस अग्नि विद्या को लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे। तो उस अग्नि विद्या को लोग नचिकेता के नाम से जानते हैं। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व, हे नचिकेता अब तुम तीसरा वर मांगो। अगर इस तरह से कुछ आता है लिखा हुआ, उसमें नचिकेता भी लिखा दिया हुआ है और वृणीष्व वर मांग लो वरम, तो अब वो नचिकेता को तीसरा वर मांगने के लिए कह रहे हैं, तो हम जान जाएंगे कठोपनिषद से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, अन्यत श्रेय उत तदैव प्रेय स्ते उभे नानार्थे पुरुष सीनितः। अब उसको एक साथ ऐसे लिख दिया जाता, उसको अलग तोड़ के भी हमने लिख दिया है। अन्यत श्रेय उत तदैव प्रेय, मतलब श्रेय और प्रेय मार्ग की बात हो रही है। स्ते उभे नानार्थे पुरुष स्नितः, यानी श्रेय और प्रेय मार्ग जो भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं, उभय मतलब दोनों को, दोनों साधनों को जो मनुष्य जान लेता है, वो हालांकि जान तो ये लेता है कि दोनों ही साधन हमें अपनी ओर खींचने वाले, यहाँ तात्पर्य यह है कि दोनों साधन मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं, यानी अच्छे साधन भी खींचते हैं, बुरे साधन भी खींचते हैं। अब मनुष्य की वृत्ति जैसी होगी तो अच्छी वृत्ति तो अच्छे साधन की तरफ जाएगा, बुरी वृत्ति तो बुरे साधन की तरफ जाएगा। तो इसको बस इतना याद रखेंगे, प्रेय और श्रेय वाला जैसे आएगा तो हम ये मान लेंगे कि ये कठोपनिषद से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहा गया है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में स्तो संपरित्य विनिन्यक्ति धीर, यानी कि श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग मनुष्य के सामने आते हैं, धीर पुरुष दोनों को पृथक पृथक जान लेते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में, तो अब श्रेय प्रेय जैसे आएगा वैसे हम समझ लेंगे कि श्रेय और प्रेय मार्ग तो कठोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद कहा गया है तत्ते पदम संग्रहेन ब्रवीमी ओम इति एतत्। अब यहीं पर इसी में ओम शब्द छिपा हुआ है, जो एक ही शब्द है, सबको अगर तोड़ करके हम पढ़ते हैं, ब्रवीमी ओम इति एतत्, वह पद तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूं, वह ओम है। यहीं पर जो नाम लिया गया है उस ब्रह्म का नाम क्या है, वो ओम है, वो यहीं पर बताया गया है। उसके बाद आगे कहते हैं, तो हमें ये याद रखिएगा, जब हमें ये याद रहेगा ना तो इसी में ब्रवीमी ओम इति एतत् तो हमें ध्यान आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा ध्यान अभी सिर्फ आंखों से भी यहीं रखेंगे, कान भी यहीं रखेंगे और मुंह से भी मनी मन बोलते जाएंगे। उसके बाद कहा मृत्यो यस्य उपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह, कहते हैं मृत्यु भी जिनका उपसेचन है, मृत्यु भी जिनकी चटनी के समान है, भला उनको कौन जान सकता है। उसके बाद कहते हैं आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में, तो कहते हैं जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझो। आत्मनम 2 से 3 बार रट लीजिए, आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में, तो जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझो। बुद्धि तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वच, कहते बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझो। अब ये भी हमें पढ़ा हुआ है कल भी बहुत अच्छे से, आज भी रिवीजन हो गया, अब ये मंत्र में भी आ गया, तो ये भी हमें याद रहेगा। उसके बाद अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, कहते वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है वो इस शरीर के मध्य में स्थित है। अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, इसको भी 3 से 4 बार रिपीट कर जाएंगे। उसके बाद अगला है अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो ज्योतिरिवा धूमक है, यानी कि जो अंगुष्ठ मात्र वो पुरुष है वो ज्योति स्वरूप है और वो धूम रहित है। बहुत सुंदर। उसके बाद अगला देखते हैं पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः, कहते हैं कि ये जो पुर रूपे 11 द्वारों वाला पुरम एकादश, ये जो पुर है यानी कि नगरी है वो एकादश द्वार वाला है, और इस नगरी में वो अजस्य मतलब कि वो अजन्मा परमेश्वर जो है विशुद्ध रूप में है। तो इसको इस तरह से एक साथ लिख करके है पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः, सबको एक ही में मिला दिया गया, उसको हमने तोड़ भी दिया है। उसके बाद कहा गया है ऊर्ध्व मूलः अवाक्य शाखः एषः अश्वत्थः सनातनः। अब अश्वत्थः सनातनः जैसे आएगा, हालांकि ये गीता में भी कहा गया है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे गीता वाला भी एक बार यहाँ पर, किसी को याद है गीता वाला?
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऊर्ध्व मूलो अवाक्य शाखा एषः अश्वत्थः सनातनः। तो ये आपका हो गया कठोपनिषद से, और यही गीता में भी कहा गया। तो इतना इंपॉर्टेंट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया।